एक समय की बात है। देवताओं के गुरु बृहस्पति परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और विनम्र होकर बोले, हे पितामह, मैं आपसे नवरात्र व्रत का महात्म्य जानना चाहता हूँ। देवी दुर्गा के नवरात्र जिन 9 देवियों को समर्पित हैं, वो परम शक्ति कौन सी है? क्या ये त्रिदेव की कोई लीला है? ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, आप तो देवताओं के गुरु हैं, अपनी योग शक्ति से इस रहस्य को जान सकते हैं। लेकिन जनकल्याण और मानव हित के लिए मैं आपको माँ भगवती दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। समस्त सृष्टि की जननी वही है, वही आदि शक्ति है, जिनसे ये पूरा संसार चलता है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देव, पहले मैं तुम्हें उस व्रत की पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसने नवरात्र व्रत का महात्म्य संसार में प्रकट किया। बहुत समय पहले पट्ट नाम के एक सुंदर नगर में एक गरीब और अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन माता की पूजा और हवन किया करता था। देवी की कृपा से उसके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। सुमति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह भी अपने पिता के साथ रोज माता दुर्गा की पूजा में बैठती और भक्ति भाव से आराधना करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई कि वह पूजा में उपस्थित नहीं हुई। पिता ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। पुत्री के इस व्यवहार से ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया और बोला, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजा को मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया, आज उसी भगवती के पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। सुमति घबराकर बोली, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। माता तो अपने बच्चों को क्षमा कर देती है। मैं अभी बाल्यावस्था में हूँ। ये सुनकर पिता और क्रोधित हो गया। वह बोला, बाल्यावस्था? तुम्हारी आयु 21 वर्ष हो चुकी है। तुमने मेरा ही नहीं, देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। पिता के ये कठोर वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई, पर उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। मैं पूरी तरह आपके अधीन हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा विवाह कर दीजिए। होगा वही जो माँ जगदम्बा ने मेरे भाग्य में लिखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया। उसने सचमुच अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहा, जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो। अब देखता हूँ भाग्य तुम्हारा कैसे साथ देता है। पिता के कटु वचन सुनकर भी सुमति ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और दुखी मन से अपने पति के साथ चली गई। तभी उस असहाय कन्या की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, पुत्री, दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। सुमति ने विनम्र होकर पूछा, हे देवी, आप कौन है जो मुझ पर इतनी कृपा कर रही हैं? तभी सिंह पर सवार अष्टभुजा रूप में माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्री सुमति, मैं ही आदि शक्ति हूँ। मैं ही काली, लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। जिस देवी की तुम बचपन से पूजा करती आए हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर माता बोली, पिछले जन्म में तुम एक भील स्त्री थी। तुम्हारे पति ने चोरी की थी, जिसके कारण तुम दोनों को कारागार में डाल दिया गया। तुम्हें 9 दिनों तक भोजन और पानी नहीं मिला। संयोग से वही समय नवरात्र का था। इस प्रकार अनजाने में ही तुम दोनों का नवरात्र व्रत पूरा हो गया। उसी व्रत के पुण्य से आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर देवी ने कहा, अब तुम जो चाहो वरदान मांगो। सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। माता दुर्गा बोली, तथास्तु, ऐसा ही होगा। देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति का शरीर तुरंत रोग मुक्त हो गया। उसका शरीर सोने के समान तेजस्वी हो गया। ये देखकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद देवी के आशीर्वाद से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसकी भक्ति और भी बढ़ गई और वह दिन रात माता की स्तुति करने लगी। फिर एक दिन माता दुर्गा पुनः प्रकट हुई और बोली, पुत्री, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुमति ने कहा, हे माँ, आपने मेरी सारी दुर्गति दूर कर दी। यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की पूरी विधि बताइए, ताकि मैं और लोग भी इस व्रत को करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तब माँ दुर्गा ने उसे नवरात्र व्रत की संपूर्ण विधि बताई और अंत में आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। माता के आशीर्वाद और नवरात्र व्रत के प्रभाव से सुमति अपने परिवार के साथ सुख और समृद्धि से जीवन बिताने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्र का व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले